नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। जिला वापसी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में अनवरत जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनाज आहूजा ने कहा कि केकेडी की आन बान शान को राज्य सरकार वापस लौटाए। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार मूर्ख बनाना बंद कर दे। तय मापदंडों को पूरा करने के बाद ही गहलोत सरकार केकेडी जिला बनाया था, लेकिन कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के कारण भजनलाल सरकार ने आम जन के हितों को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखने की बात कहने वाली भाजपा सरकार ने जनता के साथ जिला हटाकर अन्याय किया है। केकेडी जनता भले ही आज चुप है, मगर एक समय आएगा जनता भजनलाल सरकार को आईना दिखाएगी। उन्होंने कहा कि समंदर में ठहरे पानी से गहराई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उसी प्रकार की जनता आज शांत है, मगर उसके मन जो जिला हटने के बाद आक्रोश की ज्वार उठी है वो एक ना एक दिन सरकार के सामने आएगी। तब सरकार को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन को खत्म करने के लिए भले ही कितने ही प्रयास किए जाए, लेकिन आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा जबकि जनता की जायज मांग केकेडी जिले वापसी पूरी नहीं होती। तब तक के लिए अधिवक्ता अपने आंदोलन पर अडिग रहेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार गीत सुनाकर साथी अधिवक्ताओं में ऊर्जा का संचार किया तथा कहा कि अधिवक्ता जिस पर कठिन डगर पर निकल पड़े हैं अब उस डगर पर मंजिल प्राप्ति तक रुकने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए जनता के हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता जनता के दुख दर्द को समझते हैं। उन्हें पता है कि जिला जाने के बाद कैसे पक्षकार दूरदराज जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहा है, कितना धन और समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए आज अधिवक्ता जनता के हितों के लिए इस धरने पर बैठे हैं और सरकार को एक दिन झुका देंगे और गलत फैसले को पलटने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान के अधिवक्ता सानिया, रवि पनवार, सुरेंद्र सिंह पनवार ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, मगन लाल लोधा, चेतन धाभाई, सलीम गोरी, हेमंत जैन, बिशन सिंह राजावत, रामदेव सेन, निर्मल चौधरी, परवेज नकवी, सूर्यकांत दाधीच, गजराज सिंह कानावत, सीताराम कुमावत, महेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, मोहिंदर जोशी, दिनेश पारीक, दशरथ सिंह कांदलोत, घनश्याम वैष्णव, महावीर गुर्जर, प्रहलाद वर्मा, इमदाद अली, नूरतमल सांखला, अनुराग पांडेय, नरेंद्र लोधा, सिमकित जैन, सुभाष सोनी, शिवलाल धाकड़, बद्रीलाल तेली, हरिराम जाट, रहीम गोरी, योगेंद्र सिंह राव, रुड़ूमल सोलंकी, जितेंद्र राजपुरोहित, शैलेंद्र देवड़ा, रोहिनेंद्र सिंह चौहान, लतीफ मोहम्मद, रवि शंकर पवार, अमित कुमार बसेर, राकेश गुर्जर, आशा पाराशर, रामफूलनाथ योगी, सानिया सेन, नरेंद्र जैन, सुनील जैन, इमरान खान, रमेश मीना, सलीम अहमद, सुशील माली, अजीत जैन व अन्य मौजूद रहे। तेरी मिसाल कहाँ ये मत वाली चाल सितम ये अदाओं की रानाइया है, सितम ये अदाओं की रानाइया है। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइया है, बहार चमन हो घटा हो धनक बोलिए मत चालू है। मुझे छोड़ के जाना नहीं, छोड़ के मुझे छोड़ के
सुप्रीम कोर्ट ने शादी के वादे को तोड़ने के लिए व्यक्ति के माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मरिप्पन एवं अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक एवं अन्य मामले में 2 अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी ठोस सबूत के अभाव में उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना स्पष्ट साक्ष्य के किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में घसीटना अनुचित है। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उसने दावा किया कि वह अपीलकर्ताओं के बेटे के साथ रिश्ते में थी। उसके अनुसार आरोपी ने उससे विवाह का वादा किया था, जिसके चलते उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब अपीलकर्ताओं ने अपने बेटे की शादी किसी अन्य महिला से तय कर दी, तो उसने धोखा देने का आरोप लगाया। महिला ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने विवाह को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था, जिससे उसे यह विश्वास हुआ कि विवाह निश्चित है। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 417 धोखाधड़ी और धारा 109 उकसाने के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलकर्ताओं ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मद्रास हाईकोर्ट मदुरै पीठ में याचिका दायर कर आरोपों को रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुख्य कानूनी प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए: पहला, क्या अपीलकर्ताओं माता पिता ने शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलत जानकारी दी, जिससे धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध हो? दूसरा, क्या माता पिता द्वारा दिए गए कथित आश्वासन को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के लिए उकसाने के रूप में माना जा सकता है? तीसरा, क्या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिन पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन से संबंधित बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायत का विश्लेषण किया और पाया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने जानबूझकर गलत जानकारी दी या अपने बेटे को उकसाया। न्यायालय ने कहा, शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखने के बाद भी हमें अपीलकर्ताओं के किसी भी ऐसे कार्य का कोई प्रमाण नहीं मिला जो अवैध या आपराधिक प्रकृति का हो। आईपीसी की किसी भी धारा के तहत अपराध के तत्व नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि 29 वर्षीय महिला, जो एक स्नातकोत्तर पेशेवर थी, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखती थी। तथ्यों से यह साबित नहीं होता कि केवल अपीलकर्ताओं के कथित आश्वासन के कारण ही उसने आरोपी से संबंध बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 202315 SCC 502 का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी आरोपी के खिलाफ ठोस संदेह मौजूद नहीं हो, तो अदालतों को ऐसे मामलों को खारिज कर देना चाहिए। अदालत ने कहा, इस स्थिति में अपीलकर्ताओं को पूर्ण आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा। न्यायालयों का ये कर्तव्य है कि वे दुर्भावनापूर्ण और निराधार आपराधिक मुकदमों से लोगों की रक्षा करें। हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी को हटाया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई एक विवादित टिप्पणी को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था, यदि यह याचिका स्वीकार कर ली जाए तो याचिकाकर्ताओं का बेटा इसी तरह विवाह योग्य महिलाओं को धोखा देता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ताओं का बेटा हाईकोर्ट के समक्ष पक्षकार नहीं था और उसे अपना बचाव करने का अवसर नहीं मिला। अतः इस टिप्पणी को अनावश्यक करार देते हुए इसे हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने अनु कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 2021 SCC ऑनलाइन मामले का उल्लेख करते हुए इस आदेश को उचित ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने PRC नंबर 16/2022 में अपीलकर्ताओं के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और उन्हें उनकी जमानत एवं अन्य कानूनी दायित्वों से मुक्त कर दिया। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का अपीलकर्ताओं के पुत्र के खिलाफ लंबित मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बार एसोसिएशन केकड़ी ने अपने साथी अधिवक्ता रवि शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चेतन धाभाई, मगन लाल लोधा, सलीम गोरी सहित बार के सदस्य व मुंशीगण मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता व अंतर्राष्ट्रीय कवि सलीम गोरी ने खूबसूरत अंदाज के साथ तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय गीत गाकर युवा साथी रवि शर्मा को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है।
इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। इस संगठन के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम किया जाता है जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, सलीम गोरी, नवल किशोर पारिक, अशफाक हुसैन, गजराज सिंह कानावात, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा इस बार के अधिवक्ता रवि शर्मा का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाकर रवि को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर शुभकामनाएं दी गई। बार के सदस्य अधिवक्ता भैरू सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीज रवि शर्मा का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण के सानिध्य में मनाया गया। बार के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। अधिवक्ता रवि शर्मा बार के सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले अधिवक्ता हैं जिन्हें केकड़ी न्यायालय में कार्य करते हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में रवि शर्मा का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर शर्मा ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जन्मदिन समारोह में बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा, पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, राजेंद्र अग्रवाल, मगनलाल लोधा, हेमंत जैन, बिशन सिंह राजावत, रामदेव सेन, निर्मल चौधरी, नवल किशोर पारिक, अशफाक हुसैन, लोकेश शर्मा, परवेज नकवी, अर्जुन सिंह शक्तावत, सूर्यकांत दाधीच, गजराज सिंह कानावत, पवन सिंह भाटी, शिव प्रसाद पाराशर, सीताराम कुमावत, महेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, लेंसी झमवर, रामेश्वर कुमावत, दिनेश पारिक, दशरथ सिंह कांदलोत, महावीर गुर्जर, भैरू सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह पावार, प्रहलाद वर्मा, इमदाद अली, नूरत मलसांखला, अनुराग पांडे, नरेंद्र लोधा, संकित जैन, सुभाष सोनी, शिवलाल धाकड़, बद्रीलाल तेली, हरिराम जाट, रहीम गोरी, योगेंद्र सिंह राव, रुरुमल सोलंकी, जितेंद्र राजपुरोहित, शैलेंद्र देवड़ा, रोहिनेंद्र सिंह चौहान, लतीफ मोहम्मद, अमित कुमार बसेर, राकेश गुर्जर, आशा पाराशर, रामफूलनाथ योगी, भावेश जैन, सानिया सेन, सचिन राव, नरेंद्र जैन, सुनील जैन, इमरान खान, रमेश मीना, सलीम अहमद, सुशील माली, अजीत जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। अजमेर शहर की टर्निंग पॉइंट स्कूल में 16 से 26 फरवरी तक होने वाले अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन को लेकर शहर भर में युद्ध स्तर पर तैयारियां देखने को मिल रही है। शहर के चारों कोनों से आने वाले खास मेहमानों के स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहां सलोनी बाई की तस्वीरें सजाई जाकर अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए देखा जा रहा है। इन तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो। कार्यक्रम की मुख्य आयोजक सलोनी बाई के अनुसार ये आयोजन किसी पर्व से कम भी नहीं है, क्योंकि यह आयोजन उनकी गुरु मां स्वर्गीय अनीता की स्मृतियों को सदैव के लिए जीवित रखने और आशीर्वाद के स्वरूप ही किया जा रहा है, जिसमें देशभर के किन्नर गद्दीपतियों को निमंत्रण दिए गए हैं। अजमेर की गद्दीपति सलोनी बाई ने बताया कि 12 साल बाद होने वाले इस महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर वो और उनकी टीम काफी उत्साहित है। उनकी टीम के साथियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो पीले चावल बांटते हुए गद्दीपतियों सहित प्रदेश भर के वीआईपी मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से मनुहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में देश भर के 4000 किन्नर समाज के लोग एकत्रित होंगे, जिनकी खास व्यवस्थाओं हेतु किन्नर समाज के 250 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि उनकी गुरु स्वर्गीय अनिता बाई की स्मृति में यह महासम्मेलन हो रहा है, जिनका देवलोक गमन 2011 में हो गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर जैसा अजमेर का नाम है उसे और ऊंचा बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महासम्मेलन में व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो टर्निंग पॉइंट स्कूल से प्रारंभ होकर बजरंगगढ़ स्थित माताजी के मंदिर पहुंचेगी, जहां 1.25 किलो का छत्र चढ़ाया जाएगा।
आयोजन स्थल पर मैदान को समतल कर जयपुर से आए कारीगरों की ओर से पांडाल बनाया गया है। आयोजन स्थल से लेकर मुख्य सड़क तक खास सजावट की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश, प्रदेश और अजमेर के लिए खुशहाली की कामना करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए व्यवस्था में लगे लोगों के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं के क्रम में 22 पक्के टॉयलेट बनाए गए हैं जो बाद में स्कूल के बच्चों के काम आएंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर और लाडनू से आए कारीगरों की टीम काम कर रही है। स्कूल के मैदान को समतल कराया गया है। मुख्य पांडाल में लकड़ी की प्लाई की फर्श बिछाई जा रही है। आयोजन स्थल से मुख्य सड़क, पेट्रोल पंप तक खास सजावट की जा रही है। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सलोनी बाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिंकी बुआ भी तैयारियों व कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। इसी क्रम में पिंकी बुआ ने भिनाय, बांदनवाड़ा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों को निमंत्रण पत्र देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सोमवार को क्षेत्र के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा को पीले चावल बांटते हुए निमंत्रण दिया। इस मौके पर उनके साथ समाजसेवी अजय गौड़ भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से बताते हुए कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले खास मेहमानों सहित व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। आगामी त्योहारों पर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंगलवार को सिटी थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद हेमानी, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सभापति कमलेश साहू मौजूद थे। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा ने आगामी दिनों में शब-ए-बारात व महाशिवरात्रि पर शहर में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों से चर्चा की तथा कहा कि त्योहार पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों पर मिलजुल कर सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने जरूरी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बैठक में त्योहारों पर समुचित सफाई करवाने सहित शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था व शहर के अन्य ज्वलन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा प्रशासन से शहर की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सीएलजी सदस्यों ने मांग की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मोहम्मद सईद नकवी, रमेश चंद सागरिया, महेश बोयत, सलीम मेवाती, धनराज कच्छावा, अमित जेतवल, विनय पांड्या, रितेश जैन, नवीन सोनी, हीराचंद खुटेटा आदि मौजूद थे। रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य रामचरण जी महाराज की 305वीं जन्म जयंती पर मंगलवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रातः परानी केकड़ी स्थित रामद्वारा से स्वामी रामचरण जी महाराज की शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महाराज श्री द्वारा लिखित वाणी ग्रंथ को शिरोधार्य कर रामस्नेही संप्रदाय के श्रद्धालु चल रहे थे तथा रामस्नेही संप्रदाय के लोग ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते हुए शोभायात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर शोभायात्रा रामद्वारा से प्रारंभ होकर चारभुजा मंदिर, लोढ़ा चौक, खिकी गेट, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पुनः रामद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर रामद्वारा में संत प्रवचन हुए। ईश्वर राम महाराज व ललित राम महाराज द्वारा आशीर्वचन कहे। तत्पश्चात विजयवर्गीय समाज द्वारा आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं की विजेताओं को पारितोषिक दिया गया एवं विभिन्न कार्य में उत्कृष्ट सेवा देने वाले समाज बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पारितोषिक एवं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा के मुख्य चुनाव अधिकारी रामस्वरूप विजयवर्गीय एवं सम्मानित अतिथि अजयमेरू प्रदेश अध्यक्ष राकेश विजयवर्गीय स्थानीय सभा अध्यक्ष राजेंद्र विजय आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात प्रसादी वितरण किया गया।